Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are read remaining chapter. Okay. So any one object, this two direct. Any two subject of this direct and indirect can be made subject, but is more convenient to use direct living object or subject. And second है the sentence having object complement in active voice we use object only as object and complement remains at its place. For example देखते हैं हम complement अगर हो हमारा as a word first, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, provide additional information about subject और object. एक्टिव में आएगा हमारे we made him captain, ठीक है ना. अब आपको समझ में आएगा we made him captain, तो हमने यहाँ हिम को सब्जेक्ट बनाया. ही वाज मेड कैप्टन. अगर हमें ये एक ऑप्शनल के रूप में रखा जाता है, जब ऐसा कुछ आए तो ये वी को हम बाय अस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते. ठीक है, यही ये दोनों तीनों लाइनों में कहा गया है कि जो सब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट भी रह सकते हैं और रिमेन भी रख सकते हैं, यानी उसको हम लगाए ना लगाए ये दोनों ही सही है. ठीक है, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, द बॉयज को लास्ट में लिया है, ही वॉज कॉल्ड हीरो है ना बाय बॉयज. इस तरीके से इसमें बताया कि कॉम्प्लीमेंट को एडिशनल रूप में हम कैसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. ठीक है ना. अब यहाँ देखो नेक्स्ट रूल है 9 वाला. सम सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस हैव मे कैन कुड माइट शुड वुड आउट टू मस्ट etc. and I form of the first form of the main verb. To convert such sentences into passive voice we use be after may, can, could, might, should, would, ought to, must etc. and third form of main verb. For example, इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं. हम सरिता विल राइट ए लेटर. इसमें यूँ कहा गया है कि जो कैन, कुड, में, माइट, शुड वो हटाती है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. देन हम उसको किस तरह चेंज करेंगे, इनके पीछे क्या लगा देंगे, पैसिव वॉइस में बी लगा देंगे आफ्टर में, कैन, कुड के बाद में. ठीक है ना. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है पैसिव वॉइस में. तो सरिता विल राइट ए लेटर. देन हमको क्या करना है, सरिता को ऑब्जेक्ट बनाना है, ए लेटर को सब्जेक्ट बनाना है. ए लेटर विल बी रिटर्न बाय सरिता. देन यू लर्न, सेकेंड है हमारा यू टीम कैन विन द मैच. ठीक है ना. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, द मैच को सब्जेक्ट बनाया, कैन के बाद बी, जैसे विल के बाद बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म बॉर्न होती है. ठीक है, इस तरीके से हमने ये किया है. ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं. जो लास्ट वाला है वो दो ऑब्जेक्ट वाला है, इसलिए इसको दो तरीके से बना के आपको दिखाया है. ठीक है ना, इसलिए इसमें 2 वेज में इसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. Conversion of negative sentences into passive voice. Rule 10. Negative sentence. The negative sentence of present and past simple tense has do, does, did, no plus not first form of the main verb. To make their passive we use is rm buzzword not verb की third form man. ठीक है ना. अब इसमें नेगेटिव कन्वर्जन करना है हमको. किस में करना है, चेंज नेगेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं वो देखना है हमको. देखो अगर एक्टिव हमारा नेगेटिव पैटर्न आता है, डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इसमें आ रही है हमारे हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में दोनों होती है. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है. देन हमारे डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हमको क्या करना है, उसको इज आर एम प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है. ठीक है. देखो फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. ठीक है. तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो किड्स, डज नॉट प्लेड, इज नॉट प्लेड. ठीक है. डू डज किस में बदल जाता है, इज एम आर में, और नॉट तो है ही सही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कंपलसरी है. तो इसी तरीके से दे डू नॉट हेल्प मी, आई एम नॉट हेल्प देम, इस तरीके से आएगा. डू डज को तो हमको इज एम आर में बदलना है, एंड जहाँ डिड होता है उसको वाज वर्ब में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. ये है हमारा नेक्स्ट पेज. इसको थोड़ा लार्ज कर लेती हूँ मैं. अब इसमें है हमारा नेक्स्ट, बट विद द सेंटेंस ऑफ ऑल अदर टेंसेस नॉट इज पुट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज प्लस नॉट बीइंग एंड देन अदर पार्ट्स आर पुट एज बिफोर. देखो इसमें कह रहा है कि जो सेंटेंस है
उसके अगर नॉट के बाद जस्ट आफ्टर है जो हेल्पिंग वर्ब आ गई है वो क्या हो, इज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इज एम आर को इज एम आर में ही रहने देंगे। नॉट के बाद में हमको बीइंग लगाना है एंड देन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट टीचिंग मी, है ना, तो इसमें क्या किया उन्होंने, ही इज नॉट टीचिंग मी, तो देखो ही इज नॉट टीचिंग मी, तो हमको सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आई के अकॉर्डिंग एम नॉट बीइंग लगाया है हमने, बस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही चेंज किए, एज इट है। अगर यहाँ इज एम आर आता है, विल आता है, हैव आता है, विल हैव, हैड आता है, तो देखो विल नॉट हैव बीन, यानी यहाँ तो नॉट के बाद जस्ट बीइंग लगाया, नॉट के बाद ही हैव लगाया और नॉट के बाद ही यहाँ बीन लगाया। इस तरीके से आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है ना, याद रखना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। जब भी आएगा हमारा पैसिव वॉइस का एक्टिव का इंट्रोगेटिव में आएगा, देन हमको उसको इंट्रोगेटिव में ही चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, विथ यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन वी पुट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द न्यू सब्जेक्ट फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, रेस्ट ऑफ द रूल्स रिमेन द सेम। देखो डू डज, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे डू डज डिड अगर आता है हमारे एक्टिव पैसिव में, तो हम आगे ही इज एम आर आवाज में उसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, तो हमारा चला जाएगा उसके बाद में, और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखो कैसे, वाज ए लॉयन, यहाँ सब्जेक्ट आपका मिस कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट लिख लेना आप, ठीक है। डिड ही किल्ड ए लॉयन, ठीक है, डिड ही किल्ड ए लॉयन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिड को किस में चेंज करना था, वाज में। अगर डू डज आता है तो वो हम इस एम आर में चेंज करते ही हैं। डिड को किस में किया हमने, वाज में। ए लॉयन, पहले तो हम लाएंगे ए लॉयन को आगे, ए लॉयन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वाज या वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, किल्ड बाय हिम, तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस और कुछ नहीं करना इसमें। ऐसे ही है, आर यू ब्रिंगिंग टी, तो आर को सबसे पहले हम आर को चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए मेरा एक रूल है, ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को उठा के लाओगे, आगे थोड़ा सा जगह छोड़ोगे, जो हमारा टी है उसको हम यहाँ उठा के लिया है, फिर ये थोड़ी जगह छोड़ी हमने, तो टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, इज, ठीक है। अगर यहाँ मान लो कुछ और होता, टीज होती, तो हम आर कर देते, ठीक है। टी इज आ गया यहाँ, बीइंग ब्रॉट बाय यू, अब आईएनजी क्यों लगा, आईएनजी है इसलिए हमने बीइंग लगाया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है रूल्स, और इसी तरीके से आपके इंट्रोगेटिव चेंजेस होते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, वर्ड what, why, where, which, how, when, etc. in the beginning of the active versive voice, these remain unchanged at their place, and auxiliary verbs which come these words get changed according to the tense and subject as per rules. देखो क्या होता है, अगर आपके जो एक्टिव है वो WH वर्ड वाले हों, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती हो, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पर ये सेकंड रूल कह रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल कह रहा है। देखो WH वर्ड, यहाँ हम सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। देखो क्या है, यहाँ पर WH वर्ड दे रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो WH वर्ड आ जाएगा वैसे का वैसे। हेल्पिंग वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू हमारे चेंज होती है, तो ये क्या होगी, चेंज होगी। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज ही हेल्प मी, तो व्हेन का व्हेन ही हम रखेंगे। डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में, है ना, और यहाँ मी को हम आई करेंगे सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एम हेल्प बाय हिम। इसी तरीके से वाई डिड यू रिटन ए लेटर, राइट ए लेटर, तो वाई वाज ए लेटर रिटन बाय हिम, इस तरीके से ही होगा। हु, बस ये हु वाला ध्यान रखना है आपको, है ना। हु ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम बाय होम इन पैसिव फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब इज पुट आफ्टर होम एंड बिफोर द न्यू सब्जेक्ट। देखो क्या होता है, हु किस में चेंज हो जाता है, बाय होम में, और सारा वैसे का वैसे ही होता है हमारे। हु को हम हु भी रख सकते हैं, ठीक है,
हु को हम हो भी रख सकते हैं और बाय होम में भी चेंज कर सकते हैं, ये दोनों ही आपके राइट होंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट कुछ भी नहीं है आपके। आज ये फिनिश होता है एंड देन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है, हु कॉल्ड गीता, बाय वाज गीता कॉल्ड, है ना, बाय हुम या हु वाला, तो ये आप करके देख लीजिएगा। यहाँ आपके है ना ये फिनिश होते हैं एक्टिव पैसिव। इफ यू एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू आस्क मी। ओके किड्स, बाय।